तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जैनी को देखते हैं जो होश में आती है। तो गोल्डन ड्रैगन कहता है कि शुक्र है तो जल्दी होश में आ गई, वरना तो सारी उम्र के लिए डीमन बन जाती। तो ये सुनकर जैनी गोल्डन ड्रैगन के चिक्स को पुल करने लग जाती है कि ओहो, महाशक्तिशाली गोल्डन ड्रैगन को मेरी फिक्र हो रही थी। तो गोल्डन ड्रैगन कहता है कि अबे जा बे, तेरी फिक्र करने से चाहता मैं खुद का गला काट लूं। फिर जैनी वैंखाओ से कहती है कि अब हम क्या करें। तो वैंखाओ कहता है कि हमें जल्दी जेंशी को ढूंढना होगा, पर थोड़ा संभल कर, क्योंकि ये अंडरग्राउंड टनल बहुत ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। नेक्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए हमें आसपास कोई क्लू ढूंढना होगा। पर जैनी बड़े प्यार से कहती है कि वैंखाओ तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे टीमन बनने से बचा लिया। तो गोल्डन ड्रैगन उसे तंग करते हुए कहता है कि ओहो, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, इस लड़की को तो थैंक यू करना भी आता है। जिस पर जैनी गुस्से में दोबारा उसके साथ लड़ने लग जाती है। तो फिर वैंखाओ कहता है कि मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, जो तुमने किया है वो खुद किया है। फिर गोल्डन ड्रैगन वैंखाओ से कहता है कि मामू, मुझे लगता है कि एक और लड़की तेरे प्यार में पागल हो गई है। तो ये सुनकर जैनी उसे कूटने लग जाती है। फिर वैंखाओ थर्ड आई का यूज करता है तो उसे एक क्लू नजर आता है जिसके ऊपर एक कैंडल रखी होती है। तो उस कैंडल को देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं कि अब इस कैंडल का हम क्या करें, ये कैसा क्लू है। पर वैंखाओ जब अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस कैंडल को जलाता है तो वहां एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है जो उन्हें नेक्स्ट फ्लोर पर टेलीपोर्ट कर देती है। तो नेक्स्ट फ्लोर पर जाती है उन्हें एक बंदा नजर आता है जिसे काफी सारे मरे हुए लोगों के सामने चेन से बांधा गया होता है। जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू, लगता है कि ये मर गया है, इसके पैरों के नीचे जो फॉर्मेशन है उसे मैं पहचानता हूँ। ये फॉर्मेशन तब तक आपकी स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करती है जब तक आप में एक बूंद भी ना बचे। तो ये सुनकर जैनी कहती है ये तो बड़ी खतरनाक फॉर्मेशन है, आखिर इसके साथ ऐसा क्यों किया क्या होगा। जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि शायद इसने कोई बड़ा पाप किया होगा, इसलिए इसे ऐसी सजा दी गई है। तो फिर वैंखाओ कहता है कि ये इन स्लाइड पर कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है। जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि चा ची चू, ये तो एंशिएंट लैंग्वेज है, मगर मैं इसे पढ़ नहीं पा रहा। तो जैनी उसे ताना मारते हुए कहती है कि क्यों, क्या हुआ, लॉर्ड ड्रैगन की हवा निकल गई। जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि ये सब उस बुड्ढे एम्पर जी की वजह से हुआ है, उसकी वजह से मेरी आधी याददाश्त चली गई है, मुझे ये भी याद नहीं कि मैं अपने फुल पोटेंशियल में कितना स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। अगर मेरी सारी मेमोरी वापस आ जाए तो उस चैंसी को तो मैं अपने ड्रैगन फियर से ही खत्म कर सकता हूँ। देख लो भाई लोग, गोल्डन ड्रैगन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बस बेचारा इस वक्त डिमेंशिया वाली बीमारी से गुजर रहा है, उसे कुछ याद नहीं है। फिर पैंखो नेक्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए कोई क्लू ढूंढने लगता है, मगर तभी एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर उन पर अटैक कर देती है। पर वो उस अटैक से बच जाती है, मगर वो फॉर्मेशन उन्हें ट्रैक कर रही होती है और दोबारा उन पर अटैक करती है। पर वो अगेन सभी जंप लगाकर बच जाते हैं और सैनी कहती है कि पैंखाओ, आखिर ये फॉर्मेशन एग्जैक्ट हम पर अटैक कैसे कर रही है। तो पैंखाओ बताता है कि हमारे पैरों के नीचे ट्रैकिंग मार्क लगा है जिसकी वजह से ये हमें ट्रैक कर रही है, तुम खुद को प्रोटेक्ट करो, मैं अभी कुछ करता हूँ। और फिर पैंखाओ अपने डस्टर सोर्ड का यूज करते हुए थंडर पावर से अटैक करते हैं और उस फॉर्मेशन को खत्म कर देता है। और जब उसके पैर जमीन पर दोबारा लगते हैं तो इस पर इतनी ज्यादा फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है कि सैनी के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और वो कांपते हुए कहती है कि पैंखाओ, अब हम हेवन में मिलेंगे, आज का तो दिन ही खराब है। देन वो सभी फॉर्मेशन अपने अपने एलिमेंट से उन पर अटैक करती हैं। तो पैंखाओ उन अटैक को डोज कर लेता है, मगर सैनी नहीं कर पाती, इसलिए वो दोनों एक साथ हो जाती हैं और सैनी अपने वेपन का यूज करके एक शील्ड बनाती है और कहती है कि पैंखाओ जल्दी से कुछ सोचो, तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करती हूँ। तो पैंखाओ फौरन थर्ड आई का यूज करते हैं और असली फॉर्मेशन को ढूंढने लग जाता है जो इन सबको कंट्रोल कर रही होती है। एंड उसे वो मिल भी जाती है जो उस बंदे के पीछे होती है। तो पैंखाओ कहता है कि मुझे कवर करना। जिस पर जैनी पैंखाओ पर एक शील्ड बनाकर उसे सभी अटैक से प्रोटेक्ट करने लग जाती है और पैंखाओ भागता हुआ जाता है और असली फॉर्मेशन पर स्लैश अटैक करके उसे खत्म कर देता है। तो असली फॉर्मेशन के खत्म होते ही बाकी सभी फॉर्मेशन भी स्लोली स्लोली खत्म होने लग जाती हैं। जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू, शुक्र है तूने बचा लिया, वरना मैंने तो इन मरे हुए लोगों के साथ अपना नाम भी सोच लिया था। पर तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो चेन से बंधा होता है, वो होश में आ जाता है क्योंकि पैंखाओ ने जिस फॉर्मेशन को तोड़ा था उस फॉर्मेशन ने उस बंदे को भी रोक रखा था। देन वो उन चेन्स को तोड़ता है तो जैनी हैरान होते हुए कहती है कि ये डेड बॉडी जिंदा कैसी हो गई। जिस पर पैंखाओ बताता है कि ये जिंदा नहीं है, ये मर चुका है, ये तो बस इसकी बची हुई सोल पावर है जो इसे कंट्रोल कर रही है। मगर मैं हैरान हूँ कि मरने के बाद भी इसकी सोल पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जब ये जिंदा था तो अब कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर वो ओल्ड मैन इतनी फास्ट स्पीड से पैंखाओ पर अटैक करने के लिए आता है कि पैंखाओ का एक स्लैश अटैक भी उसको नहीं लगता। जिस पर वो पैंखाओ को पंच मारने लगता है, मगर पैंखाओ डिवाइन पावर का यूज करके बच जाता है और करीब से स्लैश अटैक करता है जिससे वो काफी दूर जाता है, मगर डिस्ट्रॉय नहीं होता। जिस पर सैनी कहती है कि जो फॉर्मेशन इसकी स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व कर रही थी अब तो वो भी खत्म हो गई है, तो क्या अभी भी इसमें स्पिरिचुअल पावर है। पर पैंखाओ कहता है कि नहीं, इसकी स्पिरिचुअल पावर तो कब की खत्म हो गई, ये इसकी सोल पावर है, शायद जब ये जिंदा था तो गोल्ड लेवल पर था। फिर पैंखाओ अपने सोर्स से अटैक करता है तो वो बच जाता है। जिस पर पैंखाओ दोबारा स्लैश अटैक करता है, मगर वो फिर से बच जाता है, जिसकी वजह से पैंखाओ को काफी गुस्सा आ गया होता है और वो डिफाइन थंडर की थर्ड फॉर्म का यूज करके उस पर अटैक करता है, मगर वो इतना फास्ट
होता है कि उसे एक भी अटैच टच नहीं होता और वो भी फुल गुस्से में बैंकॉक पर अटैक करता है। तो बैंकॉक फौरन जंप लगाकर उस पंच अटैक से बच जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था वो उसे डोज नहीं कर सकता। फिर वो लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल का यूज करता है और फोर मास्टर को समन करता है जो उसे अपनी चेन से जकड़ लेते हैं, मगर वो फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा होता, जिस पर एक लड़की कहती है कि मास्टर ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। तो फिर वो एक और हाई लेवल मास्टर को समन करता है जो एम्परर स्टैचू से उस पर अटैक करता है, मगर डेड बॉडी को मारना पड़ेगा, वो उस एम्परर स्टैचू को भी रोक लेता है, जिस पर हाई लेवल मास्टर अपनी फुल पावर का यूज करता है। तो फिर वो उसे रोक नहीं पाता और इंजर्ड होकर रिलैक्स हो जाता है। देन फोर मास्टर उसकी बॉडी से सोल निकालते हैं और उसे अपने साथ स्क्रॉल के अंदर ले जाते हैं। तो ये देखकर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि साले सार अब वहीं पर, मगर बैंकॉक कहता है कि नहीं, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा, ये जल्दी ही बाहर आ जाएगा। ये बंदा कोई नॉर्मल नहीं था, सच में गोट लेवल पर था जो हजारों सालों के बाद भी नहीं मरा। तो ज़ेनी हैरान होते हुए कहती है कि आखिर इस अंडरग्राउंड टनल में कैसे राज छुपे हुए हैं, जिस पर बैंकॉक कहता है कि अब तो मैं भी बड़ा क्यूरियस हूँ, चलो नेक्स्ट फ्लोर पर चलते हैं, देखकर तो सही आखिर यहाँ और कितने राज दफन हैं। तो भाई लोग वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टूरू।